यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईडी ने कहा है कि यंग इंडिया के ऑफिस को हमने टेम्पररी सील किया है क्योंकि हम वहां पर सर्च कंडक्ट कराना चाहते थे। किसी ने सहयोग नहीं किया। खड़गे वहां पर पहुंचे लेकिन खड़गे ने सर्च नहीं करने तक नहीं रुके और इसलिए हमने टेम्पररी सील किया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी कुछ ही देर पहले ऑन एयर कह रहे थे कि आपकी पुलिस ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर का घेराव किया है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर घेराव किया है। दिल्ली पुलिस क्यों इतनी तादाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है? क्या जरूरत है वहां पर इतनी प्रेजेंस क्यों? अंजना जी, ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, कल ही की बात कर लेंगे। देखिए, ये जितने चाटुकार हैं, जितने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए गांधी परिवार का कद बहुत बड़ा है, लेकिन आम जनता के लिए ईडी के सामने गांधी परिवार बौना है। ये भी एक नागरिक है, जो नागरिक के लिए कानून है वो इनके लिए है। आप मुझे बताइए, कल जब ईडी गई थी दफ्तर पर, तो क्यों नहीं उनको अपना कार्य करने दिया जा रहा था? क्यों रोका जा रहा था? क्या ये उचित था? तो आज बिल्कुल सही कार्य किया, उस ऑफिस को सील किया और उस सील करने के बाद जो साक्ष्य होंगे, प्रमाण होंगे, कागज होंगे इस मामले से जुड़े हुए, उसको देखा जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं। दूसरी बात, आपने कहा दफ्तर के बाहर क्यों पुलिस लगाई है? क्यों ना लगाई जाए? आप मुझे बताइए। अराजकता अगर फैलाएंगे, वर्दी पे हाथ उठाएंगे, वर्दी पे थूकेंगे और अगर गाड़ियां जलाई जाएंगी, तो इसे अगर हिंसा पूर्वक प्रदर्शन को वो सत्याग्रह कहते हैं, तो बिल्कुल पुलिस लगाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे अनुराग जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। क्या विपक्ष का, कांग्रेस का ये आरोप सही है? एक बार जल्दी से मुनीश के पास चलते हैं। मुनीश, टेम्पररी सील किया है, क्या मतलब है? सर्च नहीं कंडक्ट कराने दे रहे थे, खड़गे आए चले गए, क्या कहना है ईडी का? अंजना, इस बात को लेकर मैंने ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सर्च वारंट लेकर गए थे नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का भी दफ्तर है। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, उनको उन्होंने फोन किया, उनको बुलाया वहां पर। उन्होंने बोला कि एक जिम्मेदार शख्स आप हमें दीजिए ताकि हम यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के प्रीमाइसेस का सर्चेस कर पाए, वहां पे हम छापेमारी कर पाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये सुनने के बावजूद भी वहां से वापस चले गए। और ईडी जब भी कोई कार्रवाई करता है तो वहां के दफ्तर से जुड़ा हुआ एक इंसान जरूर रहता है, उसे साक्ष्य भी बनाया जाता है वहां पर। तो ईडी अधिकारियों का यह कहना है, चूंकि वहां पर कोई भी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से मौजूद नहीं था, इसके लिए उन्हें दफ्तर बंद करना पड़ा। क्योंकि अगर मान लीजिए आज की तारीख में भी वहां पर कोई सबूत और दफ्तर खुला रह जाता, तो कल को वहां से वो जो सबूत हैं उसको नष्ट करने की कोशिश भी हो सकती थी। उन सबूतों को बचाने के लिए इसे फिलहाल के लिए बंद किया गया है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं सर्च में की मदद करने के लिए तैयार हूं, तो इस दफ्तर को तुरंत खोल दिया जाएगा और ईडी उसके बाद में वहां पर सर्च कर पाएगी। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच एक और सवाल जल्दी से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी आज तक पर, जब वो निकल रहे हैं संसद से, उन्होंने कहा कि मुझे खबर लगी है सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर के बाहर में दिल्ली पुलिस ने घेराव कर लिया है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर बहुत सुरक्षा के इंतजाम है। ऐसे में सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, ऐसे नेता शाम के 6 बजे दफ्तर पहुंच रहे हैं। क्या संकेत है? क्या है मतलब? क्या विरोध एंटिसिपेट करके ये सब किया जा रहा है या कुछ मामला और है? जी देखिए अंजना, ऐसी खबरों में ना अफवाहों का दौर भी बहुत ज्यादा रहता है। इस तरह की अफवाहें हैं जिस पर लेकर कई लोगों ने बातचीत भी की है कि ईडी के अधिकारी हो सकता है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे पूछताछ करने के लिए फिर से जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस से हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि आखिरकार आपने बैरिकेडिंग क्यों बढ़ा दिया। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको अंदेशा था कि हो सकता है वहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हों, जिसके बाद में कानून व्यवस्था बढ़ सकती है, और उसी लिहाज से उन्होंने वहां पर बैरिकेडिंग की है। मैंने ईडी के अधिकारियों से बातचीत की कि क्या आपकी ऐसी कोई कार्रवाई की प्लानिंग है। उन्होंने मुझे साफ तौर पर फिलहाल के लिए मना कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई वो नहीं करने वाले हैं।